वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू ROARO बाय स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। माई सेल्फ अलका पांडे। तो दोस्तों, हमने अभी देखा था एग्रीकल्चर में इंडिया के कुछ मेजर क्रॉप्स। तो इसमें हम शुरू करते हैं पल्सेस प्रोटेक्शन से। ठीक है, तो पल्सेस प्रोटेक्शन में अगर देखा जाए तो जीनोम सीक्वेंस ऑफ अरहर वाज प्रिपेयर्ड ऑन 2 नवंबर 2011 बाय अ ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट अंडर द लीडरशिप ऑफ नागेंद्र कुमार सिंह एंड इट इज़ डिराइव फ्रॉम अ पॉपुलर आशा वैरायटी ऑफ पीजन सी। ठीक है, पीजन सी की आशा वैरायटी से अरहर के जीनोम सीक्वेंस को डेवलप किया गया। नेक्स्ट देखते हैं, काउपी एंड मूंग आर यूज्ड एज पल्सेस फोडर एंड ग्रीन मैन्योर। ठीक है, and moisture content in paddy should be 10 to 12% during its harvest and below the 40% while the storing food. नेक्स्ट है आपका वुडन बीन्स, bitumen bin, bamboo bin, polythene bin और हापुर bin have been recommended for grain storage. and next है आपका legume crops also known as pulses and these crops are grown in all the season in खरीफ, in रबी and जायद। देख लेते हैं, इन खरीफ सीजन देर इज अरहर, उर्द, मूंग, काउपी, मोठ, सोयाबीन एक्सेट्रा। इन द रबी सीजन ग्राम, पीज, मंसूर, खेसारी एक्सेट्रा। एंड इन द जायद देर इज मूंग, उर्द, काउपी, सोयाबीन एक्सेट्रा। ओके, so these pulses are grown in all the seasons. Recently, a permission has been granted by the Union Ministry of Agriculture to cultivate 3 new banned species of खेसारी pulses. Okay? आगे देखते हैं, pulses are important crops in terms of soil fertility and conservation. ठीक है, pulses are important crops in the terms of soil fertility and conservation. Certain bacteria of rhizobium species live in the roots of these crops which are capable of nitrogen fixation. Okay, नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए सर्टेन बैक्टीरिया होते हैं राइजोबियम स्पीसीज के, जो इनकी जो पल्सेस होती हैं उनकी जड़ में रहते हैं। ठीक है, कोबाल्ट इज एन इसेंशियल एलिमेंट फॉर नाइट्रोजन फिक्सेशन बाय राइजोबियम। इट इज़ ऑल्सो हेल्पफुल इन द सिंथेसिस ऑफ विटामिन B12। ओके, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, फिर से रिपीट कर रही हूँ। Cobalt is an essential element for the nitrogen fixation by rhizobium and it is also helpful in the synthesis of vitamin B12. ठीक है, तो ये याद रखिएगा, नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए सर्टेन बैक्टीरिया ऑफ राइजोबियम, और ये कोबाल्ट जो है इसेंशियल एलिमेंट है और ये हेल्पफुल है आपके विटामिन B12 के सिंथेसिस में। ठीक है, तो इतनी चीज़ें याद रखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं। बहार, अमर, आज़ाद, मालवीय विकास, पारस, मालवीय, ठीक है, चमत्कार एक्सेट्रा द मेन वेराइटी ऑफ पीजन पी। ठीक है, पीजन पी की ये मेन वेराइटी हैं। आगे देखते हैं, द लेटेस्ट डेवलप्ड वेराइटी ऑफ पीजन पी इज पूसा 991, 992, MA6। ठीक है, ये सब जो हैं ये आपकी पीजन पी की लेटेस्ट वेराइटी। और पूसा 16 जो है अ वेल नोन वेराइटी ऑफ पीजन पी डेवलप्ड बाय IARI। ओके, अब देखते हैं द रेशियो ऑफ बैलेंस फर्टिलाइज़र। ठीक है, फर्टिलाइज़र की बात की जाए अगर बैलेंस फर्टिलाइज़र की, तो NPK इन पल्सेस क्रॉप इज 011, 112 और 123। ये NPK का ये आपका रेशियो है पल्सेस में। ठीक है, आगे देखते हैं, सोयाबीन इज ऑल्सो अ पल्सेस क्रॉप बट ड्यू टू इट्स यूटिलिटी इट इज़ ऑल्सो केप्ट इन द कैटेगरी ऑफ ऑयल सीड क्रॉप। तो जो सोयाबीन है आपका वो पल्सेस की भी कैटेगरी में आता है, ऑयल सीड की भी कैटेगरी में आता है। इट कंटेन्स 20 to 20% ऑफ ऑयल एंड 40 to 45% ऑफ प्रोटीन। ठीक है, और इसके बाद इसका जो सोयाबीन का केक होता है वो हाई क्वालिटी कैटल फूड होता है। मिल्क मेड जो बनता है सोयाबीन का एज न्यूट्रिशियस एज काउज मिल्क होता है। आगे देखते हैं, इसमें इम्पॉर्टेंट वैरायटी ऑफ पल्सेस। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम में ये वैरायटी, देखिएगा। शुरू करते हैं अब ग्राम के साथ। ठीक है, तो इसकी वैरायटी है ICCV 26029। ठीक है, पूसा 226, K850, सम्राट, पूसा चमत्कार, राधे, विशाल, उदय, पूसा 372 एक्सेट्रा। ये ग्राम की वैरायटीज़ हैं। आगे देखते हैं, पीज में रचना,
अपर्णा, अपर्णा देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है अपर्णा, ये लीफलेस स्पीसीज़ है, ठीक है। आगे सपना, उत्तरा, पूसा प्रगति, ये एक्सेट्रा, ये आपकी पीस की हैं। मंसूर की बात करें तो मल्लिका, प्रिया, पूसा वैभव, गरिमा, पंत L406 एक्सेट्रा। मूंग है आपका स्प्रिंग सीजन, पूसा बोल्ड 1, पंत 2, PS16, पूसा 953N, T44, पंत M123, मोती, पूसा 105, ठीक है। उर्द की बात करें तो वरदान T965, नरेंद्र UN एक्सेट्रा। सोयाबीन में पूसा 9814, पूसा 9712 एक्सेट्रा, ये इसकी इम्पॉर्टेंट वेराइटीज़ ऑफ पल्सेस हैं, ओके। तो चलिए अब देखते हैं सॉइल सीड प्रोटेक्शन, ठीक है। सॉइल सीड प्रोटेक्शन में अगर देखें तो सबसे पहले है आपका पीनट क्रॉप, ठीक है। ये एक्ट एज ए बैरियर फॉर सॉइल इरोजन एंड इट इज़ यूज फॉर कवर क्रॉप इन एरियाज अफेक्टेड बाय सॉइल इरोजन। तो मैंने पहले ही बताया था कि कवर क्रॉप्स मतलब वो क्रॉप्स होती हैं जो आपकी जिनकी जड़ें मिट्टी में फैल जाती हैं, जिससे आपका सॉइल इरोजन जो होता है उसमें कमी आती है, उससे बचाव में ये यूज़ होती हैं, ठीक है। पीनट इज़ ए सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप, ठीक है। आगे है आपका द ऑयल केक्स इन पीनट कंटेन्स 7 to 8% नाइट्रोजन, 1.5% फास्फोरस एंड 1.3% ऑफ पोटास, ठीक है। 40 to 45% हाई क्वालिटी प्रोटीन इज फाउंड इन सनफ्लावर केक विच इज़ यूज्ड फॉर द एनिमल फीड, ओके। आगे देखते हैं सनफ्लावर वाज ब्रॉट इन इंडिया फ्रॉम द रसिया, ठीक है। रसिया से भारत में लेके आया गया सनफ्लावर, ठीक है। आगे देखते हैं एरोसिक एसिड इज फाउंड इन मस्टर्ड ऑयल विच इज़ हार्मफुल टू द ह्यूमन हेल्थ, ठीक है। और सनफ्लावर में जो 64% आपका लिनोलेइक एसिड पाया जाता है विच इज़ हेल्पफुल इन क्लीनिंग द कोलेस्ट्रॉल कलेक्टेड इन ह्यूमन आर्टरीज, ठीक। तो सनफ्लावर में आपका सनफ्लावर ऑयल में पाया जाता है लिनोलेइक एसिड जो 64% होता है, ये आपकी ये कोलेस्ट्रॉल की सफाई में ये मदद करता है। और वहीं सरसों के तेल में आपका जो एरोसिक एसिड पाया जाता है वो ह्यूमन हेल्थ के लिए हार्मफुल होता है, ओके। आगे देखते हैं इसके बारे में और कुछ डिटेल्स। तो ये देखिए, ये है आपका लेटेस्ट स्पीसीज़ ऑफ मस्टर्ड, ठीक है। लेटेस्ट स्पीसीज़ ऑफ मस्टर्ड डेवलप्ड बाय एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी दांतेवाड़ा, ये है आपका NRCHB 506, NRCHB 502 और GM3, ठीक है। वरुणा, पूसा बोल्ड, पूसा जय किसान और पीताम्बरी आर सम मेजर वेराइटीज ऑफ मस्टर्ड। Sesame contains 50% of oil, 18 to 20% protein, while flaxseed contains 33 to 40% of oil and 36% of protein. याद कर लीजिएगा, एग्जाम में कभी कभी पूछ दिया जाता है कि हाँ इसमें प्रोटीन कितने % होता है, तो बिल्कुल याद रखिएगा सीसम में आपका 50% ऑयल होता है, 18 to 20% प्रोटीन होता है। और वहीं फ्लैक्स सीड ये जो आपका अलसी होता है उसमें 33 to 47% ऑयल होता है और 36% प्रोटीन होता है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।